एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। उससे पिछली वाली क्लास में हमने राज्यपाल के बारे में जाना था, जिसको कहा जाता है गवर्नर। यहाँ पे यानी कि कल से हमारा जो राज्य सरकार का चैप्टर था वह शुरू हो गया था। यानी कि जो राज्य सरकार का पहला चैप्टर था वह था राज्यपाल, फिर दूसरा चैप्टर है वह है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्लीट नोट्स पूछे जाते हैं और उससे संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं। तो परिचय क्या होता है इसका? तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। यानी कि मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी होता है। यानी कि जैसे कि नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, तो वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार में जो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है उसको राज्यपाल कहते हैं। तो जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वह कौन होता है? तो होता है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है यानी कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का नेता होता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है ये राज्य मंत्री परिषद यानी कि जो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद बनाई जाती है उसका नेता कौन होता है? तो वह होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्यपाल केवल और केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास होती हैं। यानी कि जो वास्तविक या काम करने की जो भी शक्तियाँ होती हैं वह मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो मंत्री परिषद बनाई जाती है उनके पास वास्तविक काम करने की शक्ति होती हैं। संवैधानिक प्रावधान। तो मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान मुख्यतः निम्न अनुच्छेदों में वर्णित हैं। यानी कि मुख्यमंत्री का प्रावधान किन किन अनुच्छेदों में दिया गया है वह देखेंगे। तो अनुच्छेद 163 में दिया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्री परिषद, यानी कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का निर्माण करता है। और अनुच्छेद 164 में दिया गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राज्यपाल। इसके बाद अनुच्छेद 166 में दिया गया है कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, यानी कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कैसे किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 167 में दिया जाता है कि मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य, यानी कि जो सीएम होता है उसके राज्यपाल के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं और कौन कौन से काम राज्यपाल के करने होते हैं या क्या क्या बात राज्यपाल की मुख्यमंत्री को माननी होती है, ये सब वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 167 में। पहला जो मुख्य बिंदु है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि विधानसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। यानी कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, लगभग में बहुमत मिले, तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार यानी कि अपनी समझ के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। विशेष परिस्थितियाँ। तो विशेष परिस्थितियाँ क्या क्या होती हैं? त्रिशंकु विधानसभा, गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्यु। यानी कि ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब त्रिशंकु विधानसभा होती है या गठबंधन सरकार होती है या मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तब जो राज्यपाल होते हैं अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं।
या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी सदस्यों का इस्तीफा हो जाता है। तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर बाद में मुख्यमंत्री जो है नई मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री बनने की योग्यताएं। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो और विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या बनने की योग्यता रखता हो। विधानसभा हेतु न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद गैर सदस्य मुख्यमंत्री। तो गैर सदस्य मुख्यमंत्री क्या होते हैं? यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है लेकिन विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, लेकिन ना तो वह विधानसभा का सदस्य ना ही विधान परिषद का सदस्य है, तो उसे 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। या तो उसको विधानसभा का सदस्य बनना होगा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे पद से या पद छोड़ना पड़ेगा या उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद शपथ। तो शपथ जो है मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। शपथ में शामिल। तो शपथ में क्या 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 कहा जाता है? तो पद की शपथ होती है, पद की शपथ होती है और गोपनीयता की शपथ होती है। इसके बाद जो अगला है वो है कार्यकाल। तो संविधान में निश्चित कार्यकाल नहीं है। सामान्यतः विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री तब तक पद पर रह सकता है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो, यानी कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो तब तक वह मुख्यमंत्री रह सकता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वह मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। तो मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं वह देखेंगे। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ क्या होती हैं? तो मंत्रियों का चयन करता है कौन? वह करता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देता है कौन? तो वह देता है मुख्यमंत्री, यानी कि राज्यपाल को मंत्रियों को नियुक्त करने की सलाह देते हैं मुख्यमंत्री देते हैं। विभागों का विवरण भी कौन करते हैं? तो वह भी कौन? मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। मंत्रियों से इस्तीफा भी कौन मांग सकता है? तो वह मांग सकते हैं सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? तो वह भी करता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल के संबंध में शक्तियाँ। तो राज्यपाल के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है, यानी कि एक लिंक का कार्य करता है। तो अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना, यानी कि जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है उसकी सूचना राज्यपाल को देना होता है। तो यह काम मुख्यमंत्री का होता है। राज्य प्रशासन की जानकारी देना, यानी कि वर्तमान में राज्य में क्या चल रहा है, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या कानून बनाए जा रहे हैं या किस प्रकार काम हो रहा है। राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना, यानी कि राज्यपाल जो भी सूचना मांगता है उसको मुख्यमंत्री उपलब्ध कराएगा। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है विधानसभा के संबंध में शक्तियाँ, यानी कि विधानसभा के संबंध में क्या शक्तियाँ होती हैं। तो सदन का नेता कौन होता है? तो सदन का नेता होता है मुख्यमंत्री। और सरकारी नीतियों की घोषणा भी कौन करता है? तो वही करते हैं मुख्यमंत्री। और विधेयकों का संचालन, यानी कि विधेयकों का संचालन भी कौन करते हैं? वो भी करते हैं मुख्यमंत्री। विधेयकों का मतलब होता है कि जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनका संचालन भी कौन करते हैं? तो वो करते हैं मुख्यमंत्री। और विधेयक को कानून बनाने के लिए, मतलब कि राज्य में कोई भी कानून बनाना है तो उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है, लेकिन विधानसभा भंग करने की सलाह मुख्यमंत्री राज्यपाल को दे सकता है। इसके बाद प्रशासनिक शक्तियाँ। तो राज्य प्रशासन का संचालन करता है,
यानी कि राज्य प्रशासन का संचालन मुख्यमंत्री करता है। अधिकारियों के कार्यों की निगरानी करता है, यानी कि अधिकारी वर्ग कैसा काम कर रहे हैं या कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है या संविधान के खिलाफ काम तो नहीं कर रहा है। इन सभी कार्यों का जो निगरानी रखती हैं वह मुख्यमंत्री रखते हैं, मंत्रिपरिषद देखते हैं। नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है, यानी कि नीतियों का निर्माण भी करता है और क्रियान्वयन भी सुनिश्चित कौन करता है, तो अभी करते हैं मुख्यमंत्री। यानी कि नीतियां बनाते भी हैं और उनको किस प्रकार चलाना है और क्या क्या इसके अंतर्गत किया जाएगा या क्या क्या बजट बनाया जाएगा या क्या क्या क्रियाएँ इसके अंतर्गत शामिल की जाएंगी, इन सभी को कौन डिसाइड करता है, तो वो करता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री जो होता है ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। इसके बाद वित्तीय शक्तियाँ, तो वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, तो राज्य का बजट तैयार करने को कराने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, तो राज्य का बजट तैयार करने में जो प्रमुख भूमिका होती है वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। लेकिन बजट तब तक पारित नहीं होगा जब तक उस पर राज्यपाल की सहमति नहीं होगी। इसके बाद वित्तीय नीतियों का निर्धारण, यानी कि धन से संबंधित जो भी नीतियाँ होती हैं उनका निर्धारण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। विकास योजनाओं का संचालन, यानी कि जो मानव समाज के लिए या जन कल्याण के लिए विकासपूर्ण है या लाभदायक हैं उन योजनाओं का संचालन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके बाद राजनीतिक शक्तियाँ, तो राजनीतिक शक्तियाँ क्या होती हैं, राज्य में सत्तारूढ़ दल का नेता, यानी कि राज्य में जो सत्तारूढ़ यानी कि जिसके पास संपूर्ण शक्तियाँ और सत्ता होती है वह होता है मुख्यमंत्री। यानी कि मुख्यमंत्री जो होता है बहुमत दल का नेता होता है। चुनावी रणनीति का निर्धारण कौन करता है, तो वह भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है कि कौन सा चुनाव कब होना है या कितने टाइम होना है या कितने डेट पर होना है और कितने चरणों में होना है। इन सभी का जो निर्धारण किया जाता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। सरकार और जनता के प्रति समन्वय, यानी कि सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाए रखता है कौन, वो मुख्यमंत्री। इसके बाद मुख्यमंत्री की स्थिति, तो राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री के समान होती है। यानी कि जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य सरकार की धुरी है, यानी कि जो राज्य सरकार की धुरी होती है जिसके अंतर्गत संपूर्ण मंत्रिपरिषद घूमता है और जिसके अनुसार राज्यपाल काम करता है और संपूर्ण राज्य चलता है, उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, यानी कि सरकार की धुरी कहा जाता है। मुख्यमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का अस्तित्व लगभग असंभव है, यानी कि यदि मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद का अस्तित्व बिल्कुल संभव नहीं है या बिल्कुल कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल में अंतर, यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल में क्या अंतर है वह भी देखेंगे। तो वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र कार्यपालिका, यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है ये वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है और लेकिन नाममात्र कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। जिस प्रकार केंद्र में होता है ना कि राष्ट्रपति होता है नाममात्र का कार्यपालिका का प्रमुख और प्रधानमंत्री होता है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख, और मतलब कि ये सरकार का प्रमुख होता है कौन, मुख्यमंत्री होता है सरकार का प्रमुख और राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख, और जनता द्वारा चुने गए दल का नेता कौन होता है, तो होता है मुख्यमंत्री, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, तो वो करता है मुख्यमंत्री, और सलाह पर काम कौन करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री और राज्य का प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में अंतर, तो राज्य का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार का प्रमुख होता है उसको कहा जाता है प्रधानमंत्री। राज्यपाल को सलाह जो देता है उसको कहा जाता है मुख्यमंत्री और जो राष्ट्रपति को सलाह देता है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। राज्य सूची के विषयों पर कार्य करता है वो होता है मुख्यमंत्री, जो राष्ट्रीय विषयों पर कार्य करता है वो होता है प्रधानमंत्री, और राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है।
मुख्यमंत्री पद से हटने की परिस्थितियाँ। तो मुख्यमंत्री निम्न स्थितियों में पद छोड़ता है। अगर वह चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, अगर विधानसभा में वह बहुमत खो दे तो छोड़ सकता है, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, या विधानसभा भंग कर दी जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए। यानी कि इन स्थितियों में राज्यपाल अपने पद से हट सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि एग्जाम बूस्टर। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। किससे? जो अनुच्छेद 164 है यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित होता है। अनुच्छेद 167 के राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों से संबंधित है। यानी कि जो मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य होते हैं कि उसको शासन की जानकारी देना कि वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या विधेयक बनाया जाना है और किस प्रकार की मतलब कि प्रशासन के अंदर क्या क्या चल रहा है, इन सभी की जानकारी देना। मतलब कि ये मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों से संबंधित होता है। 167 अनुच्छेद। इसके बाद मुख्यमंत्री को 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक होता है। किसका? राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। किसका? मंत्रिपरिषद का नेता होता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। किसको? राज्यपाल को दे सकता है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संपर्क सूत्र यानी कि लिंक का कार्य करता है। किसका? संपर्क सूत्र यानी कि लिंक का कार्य करता है। वन लाइनर रिवीजन। तो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री और नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और संबंधित अनुच्छेद होता है 164 में। राज्यपाल के प्रति जो कर्तव्य दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 167 में दिए जाते हैं। और गैर सदस्य मुख्यमंत्री की समय सीमा होती है 6 माह है। और शपथ दिलाता है राज्यपाल। मंत्रिपरिषद का नेता होता है मुख्यमंत्री। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री का केंद्रीय समकक्ष होता है प्रधानमंत्री। और कार्यकाल जो होता है विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। यानी कि विधानसभा के विश्वास पर कार्यकाल क्या करता है? निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानेंगे जो कि पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वह आपका कौन सा होता है? तो होता है अनुच्छेद 164। कौन सा होता है? अनुच्छेद 164। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो मुख्यमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाह देते हैं? यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं या राज्यपाल को जो सलाह देते हैं यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत देते हैं? मुख्यमंत्री जो राज्यपाल को सलाह देते हैं यह अनुच्छेद 163 के तहत देते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यदि मुख्यमंत्री नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय में सदस्य बनना होगा? यदि वह सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर सदस्य बनना आवश्यक होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों का वर्णन
किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, इनका जो वर्णन दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 167 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क सूत्र कौन होता है? तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच जो संपर्क सूत्र का काम करता है वो करता है मुख्यमंत्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह उसकी कौन सी शक्ति है? तो यह उसकी प्रशासनिक शक्ति है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मंत्रिपरिषद संबंधी शक्ति होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की स्थिति राज्य में किसके समान होती है? तो जो मुख्यमंत्री की स्थिति होती है राज्य में किसके समान होती है? तो ये प्रधानमंत्री के समान होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह है 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा किसके बीच करता है? तो मुख्यमंत्री जो होता है ये विभागों का जो बंटवारा करता है ये किसके बीच करता है? तो ये करता है मंत्रियों के बीच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या कर सकता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो सकता है यदि वह बहुमत खो दे, इस प्रकार भी हो सकता है, या वह इस्तीफा दे दे तो हो सकता है, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि राज्य में शासन की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो राज्य में जो शासन की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का केंद्रीय समकक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री का जो केंद्रीय समकक्ष होता है यह होता है प्रधानमंत्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्य की किस संस्था का नेता होता है? तो मुख्यमंत्री राज्य की किस संस्था का नेता होता है? ये सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का नेता होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि सामान्यतः मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है? तो सामान्यतः मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है? तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देने के लिए बाध्य है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह प्रावधान जो दिया गया है अनुच्छेद 167 में दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है मुख्यमंत्री, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।